हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले हमने बात की थी अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। हमने पहली क्लास में बताया, जैसे कोई सामग्री आपको टेबल बनवानी है तो सबसे पहले आप सामग्री लेंगे, उसके बाद आप उसे बनवाएंगे, बनवा कर कुछ लाभ उस पर ऐड करेंगे, उसके बाद में आप बेचने के लिए रेडी करेंगे। मान लीजिए आपने कुछ सामग्री लाए हैं, उस पर जो भी लागत लगी आपकी 1000 रुपये, 500 हजार जो भी लगा हुआ है, आप मान लीजिए टोटल आपका सामग्री और प्लस जो आपने बनवाया है उसमें टोटल खर्चा आपका 1000 रुपये है। और जो भी आपने ऊपर से लाभ ऐड किया है प्लस जो भी आपको चाहिए 500 600 जो भी आपको चाहिए ऊपर से, ये सब मिला के 1000 जो आपकी कास्ट लगी है लागत टोटल 1000 लाभ मिला के टोटल आपने 1500 का हो गया। तो ये 1500 टोटल आपका अंकित मूल्य हो गया। अगर जो आपको इससे बेचना है तो इस पर कुछ परसेंट की आप छूट देंगे। जब वो छूट देंगे, छूट से जब वो कन्वर्ट होगा तो वो विक्रय मूल्य में कन्वर्ट हो जाएगा। विक्रय मूल्य में छूट के बाद। ओके, अब हम सवाल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। कल इस पे कुछ क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे कोई वस्तु है, कुछ रुपए की छूट मिल रही है, लेकिन परसेंट में कितनी है, इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, कल हमने बताया था कोई वस्तु दी हुई है, कुछ मूल्य उसका दिया हुआ है, तो उस पर कुछ परसेंट छूट देने के बाद कितने विक्रय मूल्य उसका। लेकिन आज क्या है, इसमें अंकित मूल्य भी दिया हुआ है और विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है, तो इसमें छूट पूछ रहे हैं, परसेंटेज में छूट कितनी चाहिए। तो देखिए, एक किताब का अंकित मूल्य 600 रुपये, दुकानदार ग्राहक को कुछ प्रतिशत छूट देकर 400 रुपये में बेचता है, तो दुकानदार द्वारा दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। मतलब एक किताब है, उसका अंकित मूल्य 600 रुपये है, दुकानदार उस पर कुछ परसेंट की छूट देता है और छूट देकर उसे 400 रुपये में बेच रहा है। तो आपको उस बताना है कि उस पर प्रतिशत में कितनी छूट दे रहा है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए 600 रुपये उसका जो है अंकित मूल्य है, 400 रुपये में वो बेच रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना रुपये कम कर दिए उसने, 200 रुपये कम कर दिए। 200 रुपये की छूट दे रहा है, और दे कहाँ से रहा है, जो जहाँ से दे रहा होता है उसे बेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, 600 से दे रहा है 200 की छूट, और हमें परसेंटेज में निकालनी है। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। हाँ सही है, सही सही। 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से ये 3 2 बार चला जाएगा, तो फाइनली बचेगा यहाँ पे 100/300। इसे जब आप भाग देंगे तो फाइनली आएगा 33 सही 1/3%। यही जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जब आप कोई वस्तु है उस पर कुछ परसेंट की छूट दुकानदार दे रहा है, छूट ये परसेंटेज में कितनी होगी ये हम बात बताए हैं आपको। 600 रुपये की वस्तु थी, 400 रुपये जो है आपको 400 रुपये में दे रहा है, कुछ रुपया छूट, कुछ परसेंट की छूट दे रहा है। वो छूट निकालनी है आपको, छूट है कितनी जाननी है आपको कि छूट है कितनी, तो इस तरह से आप वो छूट निकाल सकते हैं। ओके, अगला सवाल। एक किताब का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, दुकानदार ग्राहक को कुछ परसेंट छूट देकर 600 रुपये में बेचता है, तो दुकानदार द्वारा दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। 1000 रुपये की वस्तु है, कोई डिस्काउंट उसने दिया और फाइनली कितने की मिल रही है, 600 रुपये की। यहाँ से यहाँ तक कितना लेस किया, 200 400 रुपये, 400 रुपये जो है छूट दे रहा है। 400 रुपये कहाँ से दे रहा है, 1000 से। नीचे जो लिखते हैं वो बेस वैल्यू लिखते हैं जो प्रारंभ में दी रहती है, ठीक है, और इंटू में 100, 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो
तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 40%। ओके, बी नंबर। मतलब जो वस्तु 1000 की थी, ठीक है, और कुछ परसेंट छूट देने की वजह से हमें 600 रुपये मिल रही है, तो हमें ज्ञात करना है कि छूट मिल कितनी रही है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हमें छूट 40% की मिल रही है। ओके, अगला सवाल। एक किताब का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। दुकानदार ग्राहक को कुछ परसेंट की छूट देकर 3000 रुपये में बेचता है, तो दुकानदार द्वारा दी गई प्रतिशत छूट याद कीजिए। 5000 रुपये की कोई वस्तु है, छपा हुआ प्राइस जो अंकित मूल्य उसका 5000 रुपये है, लेकिन उसने कुछ परसेंट की छूट दी और फाइनली वो ग्राहक को 3000 रुपये में मिल गई। अब हमें देखना है कि वो प्रतिशत में कितनी छूट दे रहा है। रुपये में तो 2000 की दे रहा है तो पता है, लेकिन परसेंट में कितनी दे रहा है ये हमें निकालनी है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है? 2000। 2000 रुपये का अंतर है, मतलब 2000 रुपये की उसने छूट दी है, लेकिन वो छूट दी कहाँ से है? 5000 से। जो उसका बेसिक मूल्य था 5000 रुपये थे, 5000 रुपये वहाँ से उसने छूट जो है दी है। और हमें परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 3 जीरो 3 जीरो। ओके, 20 पंचे 100 तो 30 में गुणा करा देंगे। ओके, 40%। जो वस्तु आपको 5000 रुपये मिल रही थी, लेकिन उसने 2000 रुपये का आपको डिस्काउंट दिया, तब आपको फाइनली वो 3000 रुपये में पड़ी, लेकिन हमें निकालना है कि परसेंट में कितना पड़ेगा, तो परसेंट में आपको 40%। ओके, अगला सवाल। एक वस्तु का अंकित मूल्य 8000 रुपये, दुकानदार ग्राहक को कुछ परसेंट की छूट देकर 7000 रुपये में बेचता है, तो दुकानदार द्वारा दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। एक वस्तु है, उसका अंकित मूल्य 8000 रुपये है, लेकिन वो बेच कितने में रहा है? 7000 रुपये में। रुपये में तो 1000 रुपये छूट दे रहा है, लेकिन परसेंट में निकालना है कितने की छूट दे रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है? 1000 का। कहाँ से छूट दे रहा है? 8000 से, और इंटू में 100। परसेंट में आपको कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। फाइनली यहाँ पे आएगा 100/8। काट लीजिए आप, 25 चक्को 100, 12.5 या 12/1/2%। ओके, सी राइट आंसर। अगला सवाल। दोस्तों ये सवाल थोड़ा हटके है। कभी कभी दुकानदार क्या करता है कि जब भी हम कोई सामान वगैरह लेने जाते हैं तो वो एकदम छूट ना देकर टुकड़ों में कर देता है। जैसे यहाँ पे सवाल के माध्यम से समझा रहे हैं आपको। एक वस्तु का अंकित मूल्य 8000 रुपये, दुकानदार ग्राहक को 20% व 25% की दो क्रमागत छूट देकर, यहाँ पे की दो कर लीजिए, दो क्रमागत छूट पर बेचता है, तो दुकानदार द्वारा बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु है मतलब जिसका मूल्य है 8000 रुपये। ओके, कैसे निकालते हैं आप देख लीजिए। 20% को वैसे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 100 में 20 माइनस करेंगे इंटू में, आपको दो मैटर हैं दोनों बता देंगे। ओके, तो आपको यहाँ से 100 से माइनस करेंगे 80 हो जाएगा, 80/100। दूसरा 25% की है तो 100 में 25 माइनस 75 हो जाएगा इंटू 100। ओके, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। आप ऐसे ना निकालना चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं। 20% फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/5। 25% का होता है 1/4। ये बेस वैल्यू होता है, ये बेस वैल्यू है। ये जो है प्रॉफिट या
लॉस होता है जो भी ऊपर दिया रहता है, ठीक है। पहले 20% की छूट दे रहा है तो बेस वैल्यू कितना है, 5 है। एक की छूट दे रहा है तो कितने में, 4 का पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड में 25% की छूट दे रहा है, बेस वैल्यू कितना है, 4 है। एक की छूट दे रहा है तो 3 की पड़ेगा। सोल्व कर लेते हैं। 5 चक्को 20, 20 चौके 80 और 2 जीरो ये बना दीजिए, ओके। और 4 3 12 12 चौक 4800। जो फाइनली रेट दो छूट देने के बाद जो फाइनल रेट आएगा वो आपका 4800 आएगा, ठीक है। जो चीज़ 8000 रुपये मिल रही थी आपको, तो लगातार छूट मिलने के बाद मतलब एक ही बार में ना देकर 2 बार आपको छूट दी गई है। पार्ट सेक्शन में करके 20%, दोबारा 25% की टोटल छूट बतानी है आपको। दोनों छूट दे करके आपको जो वो विक्रय मूल्य निकल के आएगा वो कितने का पड़ेगा, तो 4800 रुपये फाइनली आपको पड़ेगी, ओके। थैंक यू, धन्यवाद।